अगर मैं आपसे कहूं क्या ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध एक परमाणु हमले की ओर बढ़ रहा है? क्या ईरान पर इजराइल और अमेरिका मिलकर परमाणु अटैक कर सकते हैं? लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार अभी क्या चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं और इसके बारे में क्या चर्चाएं कर रहे हैं। एक बार बात करते हैं अमेरिका के अंदर क्या कंडीशन है और ईरान के अंदर क्या कंडीशन है और ईरान के लोग क्या कह रहे हैं, पहले वो समझ लेते हैं। फिर आप खुद ही अभी कह दोगे कि अच्छा, मतलब अगर ऐसा हुआ तो इतने दिन बाद परमाणु हमला हो सकता है। आप खुद अभी डिसाइड करोगे यार। देखो, असल में यहां पर ईरान ने यार कह दिया है कि ईरान ने इतना खतरनाक अटैक किया है कि यूएस के जो ट्रूप्स हैं भाई साहब, उनको कहीं और से काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान ने सेवरल जो डैमेज किया है उसकी वजह से अमेरिकन मिलिट्री बेस भाई साहब मिडिल ईस्ट के अंदर तबाह हो चुकी हैं और उनको रहने के लिए जगह नहीं है। मतलब आर्मी कहाँ रहती है? रहती है अपने बंकरों में, रहती है अपने साइट पर, रहती है अपने जहां पर भी उसके मिलिट्री बेस बनाए गए हैं। अगर सारे मिलिट्री बेस ही तबाह हो जाए तो क्या होगा? अरे तो कहां रहोगे आप लोग? और ईरान इतनी कड़ी नजर रख रहा है कि अगर एक सिपाही भी दिखा ना तो इधर से ड्रोन या मिसाइल निकल जाती है। तो मिलिट्री बेस पर अमेरिका का कोई भी सिपाही दिख ही नहीं रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे अब्बास साहब को, जो कि ईरान के अधिकारी हैं, उनका भी कहना है कि अब जो अमेरिका के सैनिक हैं वो एयर बेस छोड़कर, वो अपने मिलिट्री बेस छोड़कर होटल में भागने लगे हैं। और इन्होंने भी कह दिया है कि कोई भी होटल के अंदर अब उन्हें बुकिंग नहीं देगा, न किसी ऑफिसर को रखेगा। इससे उनको भी दिक्कत हो सकती है। अब क्या दिक्कत हो सकती है, समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो लगभग ऐसा कहा जा रहा है तेहरान टाइम्स के हिसाब से कि जो अमेरिका के वहां पर 17 बेसेस थे उसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका है कि वो रहने लायक नहीं है। अरे सोच कर देखिए, 17 मिलिट्री बेस, 17 सैन्य अड्डे को तो तबाह कर दिया गया है उस मिडिल ईस्ट के अंदर। अरे मिडिल ईस्ट का मतलब वही आपका सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, वहां सबके सारे अड्डे तबाह हो चुके हैं और लगभग 17 मेन उनके अड्डे थे, सब के सब तबाह हो चुके हैं। फिर उसके बाद तेहरान टाइम के हिसाब से कहा गया है कि ईरान इसे ज्योग्राफी की वजह से इस युद्ध को जीत रहा है यूएस के इक्विपमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि यूएस यानी कि अमेरिका का इक्विपमेंट सबसे खतरनाक माना जाता है यार। ये तो सब जानते हैं कि उनके पास कैसे कैसे हथियार रहते हैं, वो लोग अभी दिखाए भी नहीं। लेकिन सोच कर देख लीजिए, उन्होंने सारे इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर लिया लेकिन बाल भी मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, आप ऐसा मान लो। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आईआरजीसी ने अभी कह दिया है कि नॉर्मल सिविलियंस से कि जो भी अमेरिकन या यूएस जो है उसके अगर बेसिस के पास हैं तो आप तुरंत ही अभी छोड़कर चले जाइए वहां से, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं बहुत बड़ा अटैक करने का। फिर उसी के साथ साथ यहां पर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि अरे यार, यहां भी कोई देखेगा, क्योंकि इजराइल के ऊपर आप बस मेरी पहले की वीडियो याद करके देखिए। जब पहले दिन ये लड़ाई चालू हुई थी, मैंने उसी दिन आपको बता दिया था कि युद्ध आपका इजराइल, ईरान और इजराइल में युद्ध नहीं होगा, बल्कि ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जैसे हिजबुल्ला, जो लेबनान के अंदर बैठे हैं, अभी मैं आपको मैप पे पूरा समझा दूंगा वापस से एक बार, वो लोगों से लड़वाएगा ईरान और इजराइल एकदम से तबाह हो जाएगा। और वही सेम काम हो रहा है यार। और मैंने आपको युद्ध के पहले दिन बता दिया था जब इस युद्ध में लेबनान का कोई रोल नहीं आया था, क्योंकि लेबनान अभी इतनी मिसाइलें, भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं ना, इजराइल के अंदर चले जाओगे तो मेन उनका वार ईरान से नहीं हो रहा है, उनका लेबनान से हो रहा है। लेबनान कहाँ है? इजराइल के वही ऊपर है, मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा, अच्छे से समझा भी दूंगा। यहां पर फिर देखोगे तो कुछ और नहीं भाई साहब, ईरान टुडे के हिसाब से कहा गया है कि अब अमेरिका के लगभग 15,000 ट्रूप्स कम पड़ रहे हैं और अमेरिका कहता है कि हमारे कोई ट्रूप्स मारे नहीं गए। ये कौन सी बात होगी यार? कम पड़ रहे हैं इसका मतलब पहले थे अब नहीं है, तो कहां गए? मेन चीज ये है, अमेरिका बता नहीं रहा कि उसके कितने लोग मारे जा रहे हैं। जी हाँ, अरे मिसाइलें गिरेंगी तो क्या कोई मारा नहीं जाएगा? सिंपल सी बात है, मारा जाए। फिर उसके बाद सुनिए तो सही, यहां पर कहा जा रहा है कि भाई साहब मतलब यूएस के ही एक आर्मी थे, एक मरीन थे, आप मान सकते हो, बहुत अच्छे खासे पद पर थे अमेरिका के,
ये मतलब मिलिट्री के अंदर, उनका कहना है कि मैं अपने बच्चों को तो अब कभी भी यूएस के मिलिट्री के अंदर डालूंगा ही नहीं, क्योंकि यूएस की मिलिट्री ऐसी हो जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। जैसे अभी पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम हो चुकी है ना कि भाई साहब आए दिन सारे मैच हारते रहती है, वैसे ही क्या यूएस की मिलिट्री की इतना दिमाग नहीं है कि ईरान की ज्योग्राफी देखकर वो लड़ सके? मतलब जो मन में आ रहा है वैसे ही लड़ ले रहे हैं। तो मैं ऐसा अपने बच्चों को कभी नहीं बनाना चाहूंगा। और अमेरिका तो अभी इजराइल की मतलब कठपुतली बनकर रह चुका है, इनका सिंपल सा कहना यह है। मतलब ये अमेरिका की लड़ाई थी ही नहीं जो अमेरिका यहां पर झूठे कूद पड़ा, तो हारेगा ही भाई साहब। अरे ये पहले वो अमेरिका कहा जाता था कि युद्ध अगर खत्म करना है अमेरिका को बुला लो, अभी युद्ध खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 देख लीजिए, उतने बड़े बड़े वॉर अमेरिका एक बार में साफ कर दिया था। आज ईरान से लड़ रहा है, सोचिए, वो भी जीत नहीं पा रहा, ठोका जा रहा है, ठोके जा रहा है, ऐसा हाल है। मतलब अमेरिका ठुकवा रहा है अपने आप को। फिर उसके बाद एक कहा गया है कि भाई साहब अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो लगभग 116 जहाज ही अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो पाए हैं। लगभग पिछले समय के हिसाब से 97 ऐसे शिप हैं जो पास ही नहीं हो पाए, 97%। मतलब मान लेते अगर 100 शिप थे, केवल 3 शिप पास हो पाए हैं, 97 शिप वहां पर अभी भी रोके गए हैं। और खास करके वो शिप रोके गए हैं जो अमेरिका से संबंधित होंगे, जो ब्रिटेन से संबंधित होंगे, जो इजराइल से संबंधित होंगे, या फिर जो इन देशों के साथ दे रहे होंगे, उन सबको तो छोड़ा नहीं गया है। यार मैं आपको बता दूं, भारत के 20 शिप अभी यहाँ पर फंसे हुए हैं। आप सोच रहे होगे कि अरे छोड़ तो दिया गया, हाँ तो 2 ही 3 छोड़ा गया ना, वो बात की बात है कि अभी छोड़ा जाएगा आगे, लेकिन अभी तो नहीं छोड़ा गया ना। अटैक हो गया तब तो काम तमाम हो जाएगा। इन सब चीज़ों की वजह से अभी भी डर है। लेकिन मैं अब आपको पूरा का पूरा मैप पर समझा देता हूं, आराम से समझते हैं, और आगे ईरान क्या कर सकता है आप उसकी भी प्लानिंग जान जाओगे, और अमेरिका की क्या प्लानिंग है वो भी समझ जाओगे। देखो यार, ये है ईरान, और ये है भारत, ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, और ये है इजराइल छोटा सा। इजराइल के ऊपर छोटा सा देखोगे लेबनान है ये वाला, ठीक है। मैं लेबनान को दूसरे कलर से कर देता हूँ, नहीं तो उसे मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। ये है लेबनान। अब क्या है ना कि जो इजराइल है वो किससे लड़ रहा है? आप सोच रहे हो कि ईरान से लड़ रहा है, नहीं। ईरान ने बहुत पहले से ही ना अपने लिए प्रॉक्सी ग्रुप बनाए थे। प्रॉक्सी ग्रुप क्या होता है? प्रॉक्सी ग्रुप होता है जैसे छोटे छोटे ना टुकड़े थे उसके, मतलब समूह था, 1000 लोग का समूह, 5000 लोग का समूह, ऐसे वैसे एक समूह यहाँ पर लेबनान के अंदर था जिसका नाम हिजबुल्ला था। अब ईरान ऐसे अपने कई सारे प्रॉक्सी ग्रुप इस मिडिल ईस्ट के अंदर चलाता रहता है। जब कभी लड़ाई उड़ाई होती है तो उन प्रॉक्सी ग्रुप को पैसे दे देता है और कहता है तुम हमारे बिहाफ पर उनको मार डालो, मतलब मार डालते हैं। वैसे यमन के अंदर है, हूती ग्रुप है उसका नाम है। तो वैसे लेबनान के अंदर अगर आप देखोगे तो हिजबुल्ला ग्रुप को ईरान फंड करता है, और हिजबुल्ला को यहाँ पर लेबनान में फंड कर रहा है। हिजबुल्ला जो है वो इजराइल पर अटैक कर रहा है। तो अभी क्या है ना, हर कुछ मिनट पर इजराइल के अंदर जो इजराइल के लोग हैं उनके मोबाइल पर सायरन बजता है, और इतना खतरनाक वो सायरन लगता है ना भाई साहब। 15 सेकंड होते हैं, क्योंकि 15 सेकंड के जैसे सायरन बजेगा 15 सेकंड के अंदर कहीं पर भी मिसाइल आकर गिर सकती है, कहीं पर भी। 15 सेकंड होते हैं, आप बच लीजिए, या तो आप बचिए तो अपने बच्चों को बचाइए, या फिर अपने माता पिता को बताइए, या तो अपने भाई बहन को बचाइए। किसको आप बचाओगे? इतना खतरनाक अभी इजराइल के अंदर चला। और इजराइल में कितने लोग मारे गए हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई गिनती नहीं है। सऊदी अरब इजराइल में मीडिया को तो बैन कर दिया जा चुका है कि मीडिया अब वहां पर वीडियो बना ही नहीं सकती। सऊदी अरब के अंदर तो कई लोग को तो गिरफ्तार करा दिया जा चुका है। यूएई के अंदर कई लोग को गिरफ्तार करा दिया जा चुका है जो रियलिटी दिखा रहे थे। हाँ जी, मतलब रियलिटी भी नहीं दिखा सकते, इतनी बुरी कंडीशन है यहाँ पर। फिर उसके बाद इस वजह से इजराइल यहाँ पर ठुकैया उसकी हो रही है बराबर, और ईरान जो ठोक रहा है वो तो बराबर ठोक ही रहा है। इजराइल भाई साहब अब कहीं का नहीं रह गया। इजराइल अब जहां पर था, अगर उसको वहां पर वापस आना पड़ेगा तो कई साल लग जाएंगे, अगर अभी रुक जाए वार, और अभी वार रुकने वाला नहीं है। अब समझते हैं दूसरी क्या स्ट्रेटजी आपकी ईरान की है। ईरान ने यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक करके दुनिया का लगभग 20% तेल को, गैस को रोक दिया है, ऊर्जा को रोक दिया है। अब ईरान का प्लान ये है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान के जो यहाँ पर खर्ग आइलैंड है, यहाँ पर जो उसका केशव आइलैंड है, उन सब पर अब अटैक करेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड ईरान के लिए थे, क्योंकि वहाँ से वो अपना तेल का एक्सपोर्ट करता था। वहाँ पर अपना अड्डा बनाया, तो भैया आओ यहीं से डील उल कर लेंगे।
तो यहीं से खरीद कर तुम लोग तेल और लेके चले जाना ईरान से। पहले भारत भी ईरान से बहुत तेल खरीदता था और ईरान भारत को 10-12% डिस्काउंट पर देता था, और ईरान कहता था भारत को यार तुम तेल ले जाओ, पैसा भी मत देना, तुम बाद में देना। उस क्रूड ऑयल को पहले तुम उसमें मट्टी का तेल जो होता है ना कि पेट्रोल डीजल, उसमें से जो कचरा निकलता है जिससे रोड बनाई जाती है, उसमें जो मोबिल ओबिल निकलता है, वो सब बेच ओच कर जो पैसा होगा तब हमें दे देना, वरना वो भी पैसा मत देना, हम तुम्हारे यहाँ से कुछ खरीद लेंगे, पट जाएगा। इतना ईरान भारत को 2019 से पहले माना करता था। उसके बाद भगवती धराया अमेरिका और उसके ऊपर लगा दिया खूब ढेर कुल्ले सैंक्शन, प्रतिबंध लगा दिए, तब से ईरान बेच नहीं पाता। तो कहां से बेचता था? यही सब खर्ग आइलैंड से बेचता था। लेकिन अब अमेरिका का कहना है कि भैया हम इस खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं। ईरान कह रहा है कर ले, लेकिन ध्यान रखियो अभी तो खाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, एक ठो और बंद करेंगे। जानते हो कौन सा? ये वाला जो आप देख रहे हो समुद्री एरिया ना, ये वाला बंद कर देगा, और ये वाला कहीं और से नहीं, यहां से बंद करेगा। इसका नाम बाब अल मंदाब है। अब क्या है कि अगर ये वाला बंद हो गया तो जानते हो दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहां से 20% का ऑयल और गैस बंद हो गया, यहां से दुनिया भर का लगभग 12% का ऑयल और गैस जाता है, 12 से 13% का। क्यों? क्योंकि यार इधर देखोगे तो आपका अफ्रीका है, इजिप्ट है, और इधर मतलब आ जाओगे तो यहाँ पर स्विस कैनाल है, तो जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया है, और इधर से चले जाओगे तो ये मेडिटेरियन सी है, और इधर से टर्की, इधर से पूरा यूरोप, इधर से इजराइल, सीरिया, सब कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ से 12% का ऊर्जा सप्लाई होता था, क्योंकि इधर ही जॉर्डन है, इधर ही सऊदी अरब है, इधर ही यमन है, और भी बाकी अपने सब अड्डे उड्डे बनाकर रखे थे। तो 12% का ऊर्जा यहाँ से भी रुक जाएगा। आप कहोगे कि ईरान यहाँ है, यहाँ पर कैसे रोक लेगा? तो यमन के अंदर उसने अपना हुती ग्रुप बनाकर रखा है ना, उससे कहते कर ले 100 करोड़ ले, रोक तो एक बार, बताते हैं दुनिया को। तो यहाँ से 20%, यहाँ से 12%, दुनिया के अंदर त्राही। हाँ जी हाँ, जो ट्रेड फ्रेड होती थी सब चौपट हो जाएगा, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था सब रुक जाएगा। इधर जो यूरोप के अंदर जाती है, केवल मैं बात कर रहा हूं एनर्जी की, और बाकी सोचिए कितना ट्रेड होता होगा, यहां से सब रुक जाएगा भाई साहब। ये रियल वाली तबाही मचेगी फिर। इस वजह से अब अमेरिका भी सोच रहा है कि भाई साहब करे तो करे क्या। देखो अमेरिका यहां पर मजे मार रहा है, मैं आपको रियल बता रहा हूं। आपको लग रहा हो कि अमेरिका हार और वो कुछ नहीं रहा है। इसी वजह से उसने सबसे पहले वेनेजुएला पर कब्जा किया था, ताकि अगर यहां पर तेल की त्राही मचे तो अमेरिका पर फर्क ना पड़े। वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, पूरा तेल भंडार ले चुका है। और ट्रंप ने तो अंबानी से डील कर ली है $300 बिलियन की। $300 बिलियन किस लिए कर ली है? ताकि अगर दुनिया के अंदर तेल भी रिफाइन ना हो पाए कहीं पर, तो अंबानी साहब है ना। ट्रंप ने कह दिया आप हमारे यहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलिए, मतलब जैसे किया जाता है पूरा रिफाइनिंग यूनिट खोलिए और मतलब रिफाइन करिए आप आराम से। ट्रंप कह रहा है, कहा जाता है कि अंबानी साहब आप ही हैं जो वेनेजुएला का तेल को रिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वेनेजुएला का तेल बहुत गाढ़ा है, उसको रिफाइन केवल अंबानी की कंपनी रिलायंस कर सकती है, जो जामनगर के अंदर स्थित है। तो कह रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ खोलिए, हम आपको पैसा वैसा देंगे, $300 बिलियन की डील करते हैं, जो कि अच्छी खासी डील भी है। तो अब ट्रंप अपने लोगों को काफी अच्छे से बचा कर रखा हुआ है, लेकिन दुनिया को मार रहा है। हाँ जी हाँ, यहाँ के लोग एनर्जी के लिए त्राही में मचे हुए हैं, उधर ट्रंप के लोग मजा मार रहे हैं। वहां पर ना इलेक्ट्रिसिटी की कोई दिक्कत है, ना तेल की कोई दिक्कत है, पहले से व्यवस्था है। वेनेजुएला हो गया, इधर हो जाएगा तो ईरान हो जाएगा, नहीं तो बाद में ईरान को आतंकवादी संगठन या आतंकवादी देश घोषित करके ले भैया, इसी के ऊपर सारा आरोप मर देंगे। हाँ, यूएन से तो पास कराना आसानी है, अमेरिका के लिए यूएन तो कुछ नहीं है, लेकिन छोटे देशों के लिए तो है ना। तो एक आतंकवादी इसको देश घोषित करके खत्म कर देंगे। किस्सा इसका, वो तो कह देगा हम बार बार कह रहे हैं सीज फायर करने के लिए, कर ही नहीं रहे। तो मेन कारण ये है, अमेरिका की सोच ये है पूरी की पूरी। अगर आप सोच रहे हैं अमेरिका हार रहा, नहीं, अमेरिका के लोग एकदम सुख में हैं। मर कौन रहा जान रहे हो? ये एरिया वाले, और इसी में चपेटा जा रहा है थोड़ा सा भारत भी। बाकी अब आप बताइएगा, सच्चाई आपको पता ही चल जा चुकी है, लेकिन अगर ऐसी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।